की एक ठिठुरती रात थी। बनारस के घाटों पर गंगा की लहरें भी जैसे ठंड से सिकुड़ गई थीं। घाट के एक कोने में मंदिर की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी चादर लपेटे बैठा था। उसका नाम था हरिराम। उम्र लगभग 70 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में एक अजीब सी वीरानी और होंठों पर हमेशा एक चुप्पी। किसी समय में हरिराम का एक भरा पूरा परिवार था। गांव में खेती थी, 2 बेटे, 1 बेटी और 1 पत्नी। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। बनारस एक शहर जो समय से परे है। यहाँ हर गली एक कहानी है, हर घाट एक इतिहास। गंगा की लहरों पर समय जैसे तैरता हुआ सा लगता है। इन्हीं घाटों में एक चेहरा है, झुर्रियों से भरा, आंखों में वीरानी और होठों पर करते हैं। और अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, हरिराम अब इस भीड़ में अकेला है, पर कभी वह भी एक संसार था। वह भी किसी का पिता था, किसी का पति, किसी का सहारा। लेकिन वक्त और हालात ने उसके चारों ओर जो खामोशी बुंदी, उसमें अब सिर्फ उसकी सांसें गूंजती हैं। वह सुनहरा अतीत। हरिराम का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में हुआ था। खेती बाड़ी करने वाला एक सीधा सादा परिवार था। पिता राम किशोर गंगादेई और एक छोटा भाई रघुनाथ। खेती सीमित थी, लेकिन मेहनत बहुत। हरिराम बड़ा हुआ तो जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं। उसने खेतों में पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त मेहनत ही सब कुछ थी, न कोई सपने, न कोई शिकायत। उम्र के साथ हरिराम की शादी हुई गौरी से। गौरी शांत स्वभाव की, सरल और त्यागमयी स्त्री थी। जीवन धीरे धीरे चल रहा था, धीमा लेकिन संतोषजनक। उनके 3 बच्चे हुए, 2 भाई रघुनाथ। खेती सीमित थी, लेकिन मेहनत बहुत। हरिराम बड़ा हुआ तो जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं। उसने खेतों में पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त मेहनत ही सब कुछ थी, न कोई सपने, न कोई शिकायत। उम्र के साथ हरिराम की शादी हुई गौरी से। गौरी शांत स्वभाव की, सरल और त्यागमयी स्त्री थी। जीवन धीरे धीरे चल रहा था, धीमा लेकिन संतोषजनक। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे राजेश और सुरेश और 1 बेटी कमला। हरिराम का सपना था कि उसके बच्चे उस खेत की मिट्टी से आगे बढ़ें, पढ़ें, कुछ बने। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखकर राजेश को शहर पढ़ने भेजा। बाद में सुरेश को भी इंटर के बाद लखनऊ भेजा गया। परिवार का बिखरना। राजेश इंजीनियर बन गया, अच्छी नौकरी लगी, फिर वहीं एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। सुरेश को सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। बेटी कमला की शादी एक मामूली शिक्षक से कर दी गई। पत्नी गौरी को कैंसर हो गया। शहर ले जाकर इलाज करवाया, लेकिन इलाज महंगा था और बेटे अब अपने परिवारों में व्यस्त थे। राजेश ने पैसे भेजने से मना कर दिया। बोला, बाबा, हम अभी लोन चुका रहे हैं। सुरेश ने कहा, बाबा, सरकारी नौकरी में बहुत लिमिटेशन है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। गौरी की मृत्यु गांव में ही हो गई, बिना डॉक्टर, बिना बेटे, सिर्फ हरिराम के कांधे पर सिर रखकर। उस दिन हरिराम की आंखें नहीं रोईं, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। रिश्तों की दरार। 1 साल बाद बेटों ने हरिराम से कहा, बाबा, अब आप गांव में ही रहिए। शहर में हमारे बच्चों की पढ़ाई है, ऑफिस है, आप यहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हरिराम जानता था कि असल बात क्या है। यह एडजस्ट शब्द सिर्फ एक बहाना था। असल में उनके जीवन में अब उसकी कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे गांव में भी सब पराया हो गया। खेत बिक गए, भाई अपने हिस्से लेकर अलग हो गया। कुछ दिन बाद हरिराम का झोंपड़ी जैसा घर भी टूट गया। तब उसने सोचा, क्यों ना बनारस चला जाए, कम से कम वहां गंगा मां तो मिलेगी। बनारस की तन्हाई। हरिराम अब बनारस में है। मणिकर्णिका घाट के पास एक टूटी सीढ़ी पर बैठा दिन गुजारता है। कभी भिक्षा में कुछ मिल जाता है तो खा लेता है, नहीं तो गंगा जल पीकर सो जाता है। कोई पूछे तो सिर्फ इतना कहता है, बेटा, अपना कोई नहीं है अब। वहां लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं। सबको अपनी दुनिया की फिक्र है। पर हर दिन की उस चुप्पी को तोड़ता है एक लड़का, रोहित। एक अजनबी जो अपना बन गया। रोहित BA द्वितीय वर्ष का छात्र, पास के ही कॉलेज में पढ़ता है। बचपन से ही मां ने समाज सेवा का पाठ पढ़ाया था। जब उसने पहली बार हरिराम को देखा तो रुका, बात की। बाबा, कुछ खाएंगे?
हरिराम ने सिर झुका दिया। उस दिन से रोहित रोज आता, खाना, दवाई, कंबल, हर चीज लाता, लेकिन इससे ज्यादा लाता था सम्मान और सुनवाई। हर दिन वह कुछ सवाल करता, हरिराम उत्तर देता, और इन संवादों में एक टूटा बूढ़ा फिर से जरा जरा मुस्कुराने लगा। जब रिश्ते सगे न हों, एक दिन हरिराम ने पूरी कहानी रोहित को बता दी। बेटों की बेरुखी, पत्नी की मौत, खेत का जाना और यह तन्हा जीवन। रोहित की आंखें भर आईं। बोला, बाबा, पर रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, सच्चे रिश्ते भावना से बनते हैं। हरिराम चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी लौट आई थी। कुछ दिन बाद रोहित नहीं आया। हरिराम घबरा गया, क्या अब ये भी? पर चौथे दिन रोहित लौटा। बोला, बाबा, मैंने आपके लिए वृद्धाश्रम में जगह बुक की है, वहां रहिएगा, आराम मिलेगा। हरिराम ने पूछा, और तू? रोहित बोला, मैं रोज मिलने आऊंगा। हरिराम मुस्कुराया, तू आ गया बेटा, अब लगेगा अपना कोई है। नया जीवन, नया रिश्ता। कुछ दिन वृद्धाश्रम में रहे, लेकिन रोहित की मां ने एक दिन आकर कहा, बाबा, आप हमारे घर चलिए, आप रोहित के बाबा जैसे हैं, अब हमारे भी हैं। अब हरिराम रोहित के परिवार के साथ रहता है। वही घर, वही सुबह की चाय, वही रिश्तों की गर्मी। वह फिर से खेत की बातें करता है, पर अब अकेला नहीं, अपना कोई नहीं है। यह वाक्य हरिराम की जिंदगी की सच्चाई था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई पराया उसे अपना न बना ले। आज वह कहता है, अपनों का मतलब वही नहीं होता जो खून के रिश्ते हों, जो दुख में साथ दे, वही असली अपना होता है। बीता हुआ कल। हरिराम का परिवार कभी खुशहाल था। छोटे से खेत में मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाया और धीरे धीरे सबने उड़ान भरनी शुरू की। बेटी की शादी कर दी, दोनों बेटों को शहर भेजा पढ़ने के लिए। बड़े बेटे को इंजीनियर बना दिया, छोटे को सरकारी नौकरी मिल गई। पत्नी तब तक बीमार हो चली थी, लेकिन हरिराम को संतोष था कि बच्चों का भविष्य संवर गया। समय बीता, बेटों ने शादी कर ली। हरिराम चाहता था कि अब सब साथ रहें, एक ही छत के नीचे, लेकिन शहर की चमक और आधुनिक सोच ने बेटों को अलग कर दिया। उन्होंने अपने लिए फ्लैट खरीद लिए और धीरे धीरे हरिराम उनके जीवन से दूर होता। क्या नाम है आपका? रोहित ने पूछा। हरिराम। बस इतना कहकर वह चुप हो गया। धीरे धीरे रोहित ने हरिराम से बातें करना शुरू किया। हर दिन थोड़ा समय निकाल कर आता, कुछ खाना देता, दवाई लाता और कहानियां सुनता। एक दिन रोहित ने पूछा, बाबा, आपके अपने कहाँ हैं? हरिराम की आंखें भर बोले, बेटा, अपने तो बहुत थे, पर अब लगता है अपना कोई नहीं है। रोहित को पहली बार उस वाक्य का असली मतलब समझ आया। अपना कोई नहीं है, यह सिर्फ अकेलेपन की नहीं, टूटे हुए विश्वास की चीख है। एक दिन रोहित नहीं आया, 2-3 दिन बीत गए। हरिराम की आंखें घाट के हर मोड़ पर रोहित को ढूंढती रहीं। चौथे दिन जब रोहित आया तो उसके हाथ में एक कागज था। मैंने आपके लिए वृद्धाश्रम में जगह दिला दी है, वहां खाना मिलेगा, छत मिलेगी, लोग होंगे, अकेलापन नहीं होगा। हरिराम ने चुपचाप कागज देखा, फिर बोले, बेटा, तुम ही तो मेरे अपने हो, अगर तू चला जाएगा तो वहां भी कौन अपना होगा? रोहित कुछ नहीं बोल पाया। उसने हरिराम का हाथ थामा और कहा, बाबा, मेरे साथ आप मेरे घर चलिए, माँ पापा से बात की है मैंने, अब आप हमारे साथ रहेंगे। हरिराम अब रोहित के घर में रहता है। उसकी माँ उसे बाबा कहती है, पिता आदर से पेश आते हैं। रोहित, वह तो जैसे उसका बेटा बन गया है। शायद अपना कोई नहीं है का जवाब यही है, जिसे अपनाओ वही अपना बन जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।